वो व्यक्ति स्पष्ट करे कि वो जनता दल यू में है या लोजपा डुप्लीकेट। ऐसा नहीं है कि अब जहां जा रहे हैं वहां जिंदाबाद ही होगा, मुर्दाबाद भी होगा। खून को आप कितनों बदलेंगे वो पानी नहीं होगा, खून खून ही रहेगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद हैं परिचय के मोहताज नहीं है। पहले भी कई बार आपने इंटरव्यूज में देखा होगा भारत लाइव के ही साथ और अलग अलग चैनल पर। अभी हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। राजनीति में बेहद सक्रिय रहते हैं, लेकिन आजकल किसी और वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। FIR महोदय के नाम पर दर्ज हुआ है, शिकायत में भी आपका नाम लिया गया है। और कहा गया है कि जान से मारने का धमकी दी है। आजकल राजनीति छोड़ के ये सब करने लगे हैं क्या? देखिए, जिसके द्वारा हम लोगों के ऊपर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे ऊपर, इसके अलावा 2-3 लोग और हैं हमारे पार्टी में, 2 प्रवक्ता हैं, एक सौरभ पांडे जी हैं जो हमारे बड़े भाई भी हैं जी। उनके ऊपर जो एक जो शिकायत दर्ज कराई गई है, किस इश्यू को लेकर के कराई गई है ये तो पशुपति कुमार चाचा जो हैं जी वही बता पाएंगे। क्योंकि जो हम लोगों पे एलिगेशन लगाया गया है कि एयरपोर्ट के समीप हम लोग पार्टी के कोई एक नेता को लेकर के हम लोग कोई साजिश रच रहे थे जी। तो सत्ता के केंद्र में मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी, डबल इंजन की सरकार है। जैसा कि पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं जी। तो CCTV कैमरे लगे होते हैं हर चौक चौराहे और खास करके एयरपोर्ट के ग्राउंड में, और मोबाइल टावर लोकेशन भी होता है जी। इन तमाम चीज़ों से वो सबको जो है इकट्ठा करके देख लें कि हम लोगों की जो लोकेशन है वो कहाँ है। बहरहाल इसको हम खारिज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जी, अपने सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से लोग ऐसा कर रहे हैं दूसरे को बदनाम करने के लिए। मतलब आप उस क्षेत्र में ही नहीं थे, आप कह रहे हैं कि मोबाइल टावर का लोकेशन देख ले, CCTV देख ले, मतलब आप गायब थे उस दिन, नहीं थे इधर? नहीं, पटना में ही हम थे जी। बहरहाल पटना में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना ही हमारा वर्क है और काम है जी। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हम अपने काम में लगे हुए थे जी। और जिस व्यक्ति के द्वारा केस किया गया है जी, वो व्यक्ति स्पष्ट करे कि वो जनता दल यू में है या लोजपा डुप्लीकेट में है जी। ये भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, उसने स्पष्ट नहीं किया है जी। तो सोचना पशुपति कुमार पारस चाचा जी को है जी, कि जिनके द्वारा और जिनके कहने पे जी हम लोगों पे ऊपर जो एलिगेशन लगाया है जी, ये बिल्कुल ही चिंताजनक है और राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपको लगता है कि राजनीति में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने ही तो भारत लाइव के एक इंटरव्यू में दावा किया था कि पशुपति चाचा जी बिहार आइए, जनता आपका इंतजार कर रही है हाजीपुर में। हाजीपुर जाते हैं, काला झंडा दिखाया जाता है, इंक ब्लैक इंक जो है उनके ऊपर फेंका जाता है, स्याही फेंकी जाती है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तमाम चीज़ें भारत लाइव की टीम ने देखी थी। आपने पहले दावा किया था, तो क्या इसमें आप लोग का कोई हाथ नहीं था? देखिए, हमारे गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, एक बात हमेशा उन्होंने हम लोगों को सिखाया है जी। आप 2 चीज सुनना अवश्य पसंद करेंगे, एक जिंदाबाद और दूसरा मुर्दाबाद जी। दोनों सुनिए। ऐसा नहीं है कि अब जहां जा रहे हैं वहां जिंदाबाद ही होगा, मुर्दाबाद भी होगा, तो सुनना आपको दोनों को है जी। तो पशुपति कुमार पारस चाचा ने जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत
अपने पूरे पार्टी और परिवार को उन्होंने, और अपने कुल का मतलब समझ रही हैं जी बिल्कुल, अपने खानदान के प्रति उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, जो धोखा दिया जी इससे हम नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश की जनता जी सोचती है, चिंता करती है। और जिस तरीके से संसदीय क्षेत्र जहां पे गए थे हाजीपुर, जहां की जनता ने विरोध किया, काला झंडा दिखाया, मोबिल फेंका, उसकी निंदा हम भी करते हैं जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने ट्वीट कर यह जानकारी भी दी है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थे। जी। हालांकि देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करना, किसी बात को बोलना, खास करके उन प्रवक्ताओं को जो प्रवक्ता किसी न किसी दल से आते हैं। जी। हम भी किसी दल के प्रवक्ता हैं, लोग बोलता ही हैं, अपनी बात को रखता ही है, अपनी भावनाओं को रखता ही है। जी। ऐसा तो नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे पशुपति कुमार पारस चाचा जी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमने नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे वो चाचा हैं। जी। अब सोचना पशुपति कुमार चाचा जी को है कि कुछ दिन पहले तक जब हम उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे, जी। आज क्या ऐसी जरूरत पड़ गई उन्हें, क्या ऐसा हम छोटे वर्कर्स से उनको प्रॉब्लम्स हो गई, दिक्कत हो गई, जिसके वजह से उन्होंने हम लोगों के ऊपर, खास करके मेरे ऊपर शिकायतें दर्ज कराना और जैसा कि टारगेट चेस करना, तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे ये द्वेष की भावना है जी। चूँकि देखिए, चिराग पासवान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, हम उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और चिराग जी माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, विकास पुरुष जो पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा थोड़ा बहुत काम किया गया है, मैं इससे बिल्कुल ही परहेज नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत किया गया है। जी। उनके नीतियों का विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया, और जो बिहार में अधूरी कार्य है उस कार्य को उन्होंने मीडिया के सामने समक्ष रखा। जी। उस पे उनको ऐसा लगता है शुरू से ही, चुनाव के वक्त से ही, कि चिराग हमारी आलोचना करते हैं, बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, और हम भी कहते हैं जी, कि हमारा फर्ज है और मुख्यमंत्री जी का फर्ज है, चूंकि गृह मंत्री भी वो बिहार के हैं, कि कोई भी बिहारी को सुरक्षा प्रदान करना माननीय मुख्यमंत्री जी पे जाता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी बिहारी के साथ कोई अभद्र घटना घटे, कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई उनके साथ दुर्घटना हो, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। नहीं, जब बात आपने राजनीति की बात की है, तो एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस जी जब बिहार आए हैं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया चिराग पासवान पर। उन्होंने कहा कि जब ये बात उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी के बारे में कि वे विकास पुरुष हैं, तो उन्हें घर बुलाया गया था कृष्णापुरी आवास पर, और चिराग पासवान जी कहते हैं कि आपको पार्टी से बेदखल कर देंगे, आपका और मेरा खून अलग अलग है। इस पर तो आप नहीं कुछ बोले अभी तक। देखिए, उसको भी हम क्लियरफाई कर देते हैं। जी। पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा ये जो बोला गया है, जी, बिल्कुल ही असंतोषजनक है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ये बात वो बोलते हैं कि हमारा खून और आपका खून में कोई अंतर है, तो फिर रामविलास पासवान की नाम लेकर वो ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? जी। अपने जो होर्डिंग्स बैनर है उसमें रामविलास पासवान की तस्वीर क्यों लगाए? जी, उसको हटा दे वो। जी। बहरहाल चिराग पासवान जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है, और जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस चाचा ने भी ये बात बोला कि हमारे वो भतीजा नहीं हो सकते, लेकिन चिराग जी ने क्या कहा कल कि हमारा चाचा थे, चाचा हैं और चाचा रहेंगे ही, चूंकि वो हमारे खून है। जी। खून को आप कितनों बदलेंगे वो पानी नहीं होगा, खून खून ही रहेगा। आप खून और पानी दोनों अब को। आप पर तो सनहा दर्ज हो गया, शिकायत दर्ज हो गई, क्या कीजिएगा अब? अगला कदम क्या होगा लोजपा का? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी हैं, और मां डीजीपी साहब, जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये खबर वहाँ तक पहुँच जाए। जी। हम लोगों के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है
या जो भी आरोप लगाया जाएगा, जी। मैं इसकी भी बात कर रहा हूं, ये सोचना होगा नीतीश कुमार जी को, और इस सभी बिंदुओं को उनके द्वारा जांच करवानी चाहिए। जांच में जो लोग भी दोषी पाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं खुद मांग करता हूं। चाहे वो व्यक्ति कृष्णा सिंह कल्लू हो, चाहे वो व्यक्ति चिराग पासवान जी हो, चाहे वो व्यक्ति हमारे पार्टी के कोई भी लोग हैं जिनके ऊपर यह केस दर्ज कराया गया, ये शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तो अभी हमारे साथ लोजपा चिराग विंग के जो मीडिया प्रभारी हैं कृष्ण कुमार कल्लू जी, वो मौजूद थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है, इसके बाद अगर बात करें जो शिकायत दर्ज हुई है, इसके बाद उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी भी तोड़ी है। नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि आप जो है जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सिग्नल, तमाम चीज़ें जो रिकॉर्ड है उसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ चिराग पासवान जी के द्वारा जो खून वाला बयान दिया गया था, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला बात लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।